200 हेल्थ प्रोफेशनल्स जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने यह बोला है कि इस आदमी का दिमाग सही नहीं है। तो दोस्तों, जब ये ट्रंप कहता है ना कि अब मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर अगले दिन भूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप, जिसको लोग कहते हैं यू टर्न, ही एक्चुअली हैज सीरियस मेंटल इश्यूज। ये साइकेट्रिस्ट्स कह रहे हैं, जॉन हॉपकिंस वाला बंदा कह रहा है। ठीक है। यूजिंग द DSM-V और द 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, a bedrock text that helps mental health professionals define and treat medical disorders, it is easy to see that Trump meets the behavioral criteria for an antisocial personality disorder. Even a non-clinician can see that Trump shows a lifetime pattern of failure to conform to social norms and laws, repeated lying, reckless disregard for the safety of others, irritability, impulsivity, irresponsibility, and lack of remorse, the letter said. The professionals argued that disorder that discern in Trump makes him deceitful, destructive, deluded, and dangerous. ये अमेरिकन कह रहे हैं भाई। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये जो पूरा अमेरिकन मेडिकल सिस्टम ट्रंप को कह रहा है ये तो पागल है, इसको तो कुछ नहीं आता है, इसका दिमाग खराब है, इसमें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इतना आप लोगों ने पैसा खर्च करा, आपने करोड़ों डॉलर खर्च करे कि ये रिसर्च, ये डॉक्टर, ये तुम, ये जरा ट्रंप को स्टडी करो। ये भारत के किसी बच्चे से पूछ लेते, यही चीज बता देता हो। क्लास 8th क्लास 9th का बच्चा यही बात बता देता जो आपके टॉप जॉन हॉपकिंस के डॉक्टर्स ने बताई। सेम डायग्नोसिस उनका भी यही होता कि इस आदमी का दिमाग अब चल चुका है। अब ये दोस्तों, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, छोटी सी बात। इसने बोला 7 जेट्स शॉट डाउन। जो ट्रंप ने बोला था ना कि भारत और पाकिस्तान का मैंने सीज फायर करा, 30 बार बोल चुका है लगभग। अपना बड़ा भाई 30 बार बोल चुका है कि सीज फायर मैंने कराया। चलो भाई, आपको खुशी मिलती है ना ये कह के, चलो आपने कराया, खुश, हैप्पी। अब देखिए साहब, ये देखिए, ये कहता है यू गाइज आर गोइंग टू एंड अप इन अ न्यूक्लियर वॉर, कॉल मी बैक टुमारो, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी डील्स विथ यू, और वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन यू दैट आर सो हाई योर हेड्स गोइंग टू स्पिन। ये देखिए साहब, अब इसमें विरोधाभास देखिए, या तो ट्रंप का एक्चुअली दिमाग खराब है या झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवा दी, सीज फायर करवा दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता, करोड़ों लोग मर जाते, ब्ला ब्ला। ये स्टोरी आप सुन चुके हैं। और ट्रंप कहता है कि मैंने कैसे करवाया, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हारे पास ऐसे टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे टैरिफ लगाऊंगा, ये हेड विल स्पिन, यानी कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, खोपड़ी घूम जाएगी तुम्हारी कि भाई इतने ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए, तुम डर जाओगे, इसीलिए चुपचाप से हाथ मिलाओ और लड़ाई वड़ाई बंद करो। ट्रंप ने लेक्चर, ऐसा अकॉर्डिंग टू ट्रंप, कि उसने टैरिफ की धमकी दी। चलो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, मान लो करवा दिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने करवा दिया। उसके बाद भी तुमने 50% टैरिफ, अगर भाई भारत ने तुम्हारी बात मानी ली, मोदी जी ने तुम्हारी बात मानी ली, और टैरिफ से सब लोग डर गए, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर गए, मोदी जी डर गए, सब लोग डर गए कि भाई ट्रंप टैरिफ लगा देगा, और इसलिए चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर। फिर तुमने टैरिफ क्यों लगाए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम रशियन ऑयल की तो बात कर नहीं रहे थे, रशियन ऑयल की तुम बात नहीं कर रहे थे। रशियन ऑयल की बात तब करी जब मोदी जी ने तुम्हें वो 35 मिनट के फोन कॉल में तुम्हारी औकात नाप दी। सिंपल सी बात है दोस्तों, देसी में 35 मिनट का फोन कॉल हुआ मोदी जी और ट्रंप के बीच में, मोदी जी ने इसकी औकात नाप दी, और मोदी जी ने पूछा भाई तूने कब करवाया था सीज फायर, जो सबके सामने बोलता रहता, हमने तेरी इज्जत रख ली, हमने किसी के सामने कुछ नहीं बोला, ये तो दंदनाता फिर रहा भाई, मैंने करवाया, मैं। तब से इसका मूड खराब हो गया, ये चिढ़ गया बहुत ज्यादा। अब दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ओपन्स अप डोर टू 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स, फेसेस मागा बैकलैश। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक मूवमेंट ट्रंप ने शुरू करी और बोला कि भाई हम दोबारा अमेरिका को महान बनाएंगे, और अमेरिका का सब लोगों ने फायदा उठाया है, अमेरिका को यूज एंड थ्रो करा है, अब हम अमेरिका को दोबारा शक्तिशाली और महान बनाएंगे, सब लोग थर्राएंगे अमेरिका से, वगैरह वगैरह। अभी तक ये कह रहा था कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर ये कहता है मैं H1B वीजा कैंसिल कर दूंगा, फिर ये कहता है कि साहब ये स्टूडेंट वीजा पे लोगों को नहीं आने दूंगा। ठीक है, H1B वीजा जो प्रोफेशनल्स लेकर आते हैं, और स्टूडेंट वीजा वो होता है जो स्टूडेंट लेकर आते हैं अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए। अचानक ये अनाउंसमेंट कर देता है आज की तारीख में तकरीबन 2.25 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ते हैं, 2.7 2.8 लैक्स, राइट। अचानक पता नहीं बैठे बैठे बिना कोई पॉलिसी डिसीजन, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, हम 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को अलाउ कर देंगे। अचानक बोलता है 6 लाख।
ही जस्ट से 6 लाख, कहानी खत्म हो गई। 6 लाख आएंगे जी। अच्छा, 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को आप आने दोगे? वेरी गुड। यहां पे रिमार्क्स स्टर रो, Trump's remarks soon invited criticism from his staunchest MAGA Make America Great Again supporters who labeled his move as a betrayal of the America First agenda. जो लोग इसके एकदम कट्टर सपोर्ट में थे कि ट्रंप के लिए सर कटा देंगे, उस टाइप के जो कट्टर टाइप के थे, वो कहते हैं ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया। ट्रंप को पता ही नहीं, सवेरे सवेरे कहता है कि चाइनीज बुरे होते हैं, दोपहर को कहता है अच्छे होते हैं, शाम को कहता है मुझे पता नहीं, रात को कहता है कल सोच के बताऊंगा। पता नहीं क्या इसका क्या सिस्टम है। ये देखिए साहब, MAGA loyalist Laura Loomer slammed Trump's decision as she branded Chinese students CCP spies. Laura Loomer है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर है, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, पॉलिटिकल व्यूज इनके बड़े MAGA अलाइंड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ट्रंप को कह रही है कि तो गद्दारी है यार, और ये कहती है कि 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को आप लाओगे तो वो तो सबके सब जासूस हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। ये कह रही है यार 6 लाख जासूस कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज दिस? हां, जासूसी करते होंगे उसमें, नो डाउट। और ऐसा पास्ट में आया है कि चाइनीज स्टूडेंट्स ने जासूसी करी है, रिसर्च स्कॉलर्स ने जासूसी करी है, ये बात भी सच है। लेकिन 6 लाख के 6 लाख जासूस चाइना भेज रहा है भाई। ये देखिए साहब, अब टेकिंग टू एक्स शी रोट, आई डिडंट वोट फॉर मोर मुस्लिम्स एंड चाइनीज पीपल टू बी इंपोर्टेड टू माई कंट्री, सॉरी बट दीज इमिग्रेंट्स फ्रॉम कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड शरिया whatever. Where child rape is legalized, don't make America great. Please don't make America China. MAGA doesn't want more immigrants. साफ सीधी बात है। इसने सारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सारी मुस्लिम कंट्रीज को बोल दिया कि ये शरिया XYZ है, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज खराब हैं, पूरा चाइना खराब है, सब खराब है, सब के सब खराब है, सिर्फ ये अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं। और अगर आप 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट लाओगे तो 6 लाख के 6 लाख जासूस हैं, राइट? ये देखिए, ये कहती है कि चाइल्ड रेप इज लीगलाइज्ड। व्हेन डिड एनी चाइना मैन और मुस्लिम मेक अमेरिका ग्रेट? फिर इसने एक और पोस्ट करी, नाउ दैट वी आर इंपोर्टिंग 600,000 CCP spies, what is the point of American students going into STEM? रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मार्जरी टेलर ग्रीन, ये देखिए साहब, ये है मार्जरी टेलर ग्रीन, another Trump supporter, also opposed Team Trump's move and said we should not let in 600,000 Chinese students to attend American colleges and universities that may be loyal to the CCP. If refusing to allow these Chinese students to attend our schools causes 15% of them to fail, then these schools should fail anyways because they are being propped up by the CCP. Why are we allowing 600,000 students from China to replace our American students? तो ट्रंप जो आज तक ये कह रहा था कि कल हमने कवर करा था ना, 200% टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर, ये मैग्नेट नहीं देते, रेयर अर्थ नहीं देते, मैं इनको सॉर्ट आउट कर दूंगा, चाइना को बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, ये सब अचानक इसने बिना किसी से पूछे बोल दिया 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं। यहां पे इसने वेलकम करा, और यहां पे जो हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर्स थे उन्होंने ट्रंप की छीछा लिद्दर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब आप एक खास आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जब आप एक खास थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, जब आप उससे भटकते हैं तो वही लोग फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं, और ट्रंप के साथ यही हो रहा है। आज का कैप्सूल सिर्फ यह बात बताने के लिए था आपको कि आम आदमी और जो बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सब कह रहे हैं कि यार